मेरे नौजवान दोस्तों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप में प्राण ऊर्जा लबालब भरा होता है, पर उस प्राण ऊर्जा का आप करते क्या हैं? एक एक माली था। एक माली को ये नहीं पता था कि उस जिस बगीचे में रहता है और जिस घास फूस को और जिस मिट्टी को रौंदते रहता है, उसमें अनमोल बीज है। अनमोल बीज है, ऐसे ऐसे बीज है कि उस समय आने पर उसको वातावरण मिल जाए, उसकी थोड़ी देखभाल कर दी जाए तो अनमोल वृक्ष, पौधे, फूल इत्यादि निकलेंगे जो उसको माला माल कर सकता है। पर वो माली दूसरे की चाकरी करता है, दूसरे की नौकरी करता है, दूसरे की बातों में आकर के अपनी ज़मीन की ऐसी तैसी कर देता है, मिट्टी किधर किया उधर किया, ऐसे किया वैसे किया, और रात दिन एक ही चीज़ कहता है कि भगवान मेरा भाग्य फूट गया है, मैं क्या करूं, मैं मेरा ज़मीन बंजर है, मेरा किस्मत बस थोथा चना हो गया है। हाय 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 हाय, मुझको मेरे पिताजी ने अच्छा नहीं दिया, मेरे मेरे मौसी उसे अच्छा नहीं दिया, नहीं शिकायत 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 शिकायत। और ऐसी करते करते उसकी भरी जवानी खत्म हो गया, भरी जवानी चली गई। अब बुढ़ापा का समय आ गया। अब आ गया समय, 60 के होने लगे, 60 के होने लगे। तब एक आदमी आया, थोड़ा सा पगलेट टाइप का आदमी आया, और उसने कहा कि ये ज़मीन मुझे दे दो, इसकी क्या मोल लगाते हो? तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तो ज़मीन मेरा है, मैं कैसे दे सकता हूँ। तो बोले क्या करते हो इस ज़मीन को? इसको तो आपने घुरा बना दिया, आपने गोबर बना दिया, आपने क्या 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 इसमें कूड़े करकट उगा दिए, न जाने क्या से क्या हो गया, आप इसको बेच कर ही देते हो। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा है, नहीं बेचूंगा। उपयोग भी नहीं करना जानते हो, बेचना भी नहीं जानते हो, और आप रोजी मंजूरी चाकरी करते फिरते हो। तो उसने कहा एक काम करते हैं, चलिए आपका इस धरती का उपयोग मैं कर लेता हूँ। उसको बात समझ नहीं आया, बोले ठीक चलो। मित्रों, जब उन्होंने वहाँ की ज़मीन की साफ सफाई किया, उसको एक व्यवस्थित तरीका दिया, और उसको उसमें क्यारियाँ डाल दी, और उसके बीजों को उगने दिया, अलग अलग बीजों को उखाड़ करके नर्सरी कर लिया, अलग अलग पौधों के वातावरण दिया, और उसके बाद जब देखा यहाँ तो एक शानदार नर्सरी तैयार हो गया। अरे बाप रे, इतनी कीमती मेरा जगह, इतनी बहुत कीमती जगह, इसमें इतनी शानदार चीज़ें निकलने लगे। तो उस माली ने नए माली से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि आप इसकी गुणवत्ता बढ़ा दी? तो बोला हम दोनों माली हैं भाई, आपने इस ज़मीन की सिर्फ ये देखा कि एक ज़मीन है, मैंने ये देखा कि इस ज़मीन में कितनी उर्वरा शक्ति है, ये ज़मीन में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इसका कितना शानदार उपयोग कर सकते हैं, बस इतना ही तो किया। और क्या किया इसमें हमने अपनी सांसों का कमाल किया, अपने सांसों को व्यवस्थित किया। मतलब ज़मीन का व्यवस्थित मतलब होता है अपनी सांसों को व्यवस्थित। ये जो शरीर है एक ज़मीन है, इसमें इतनी उर्वरा शक्ति भरा हुआ है, इसमें इतना प्राण शक्ति भरा हुआ है मित्र, कि हमारा जो मन का माली है, हमारा जो ज्ञान का माली है, हमारा जो अंदर की चैतन्य जो माली है, इसका उपयोग नहीं कर पाते, इसका दुरुपयोग करते हैं। किसी ने सुंदर साबुन लगा लिया, किसी ने लिपस्टिक लगा लिया, किसी ने थोड़ी सी अपनी फेस वॉश लगा ली, किसी ने और दुनिया भर के अपने शरीर को बाहर से रंग रोगन करते रहे। अंदर में इसका अतुल भंडार है, अतुलित खजाना है, जिसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं किया। मित्रों, यदि आप मेरा युवा है तो आप देखिए जरा, आप अपनी प्राण ऊर्जा का, आप अपनी ज्ञान ऊर्जा का, आप अपने मन की ऊर्जा का, आप अपने मस्तिष्क की ऊर्जा का, आप अपनी भाव की ऊर्जा का, आप अपने शब्द शक्ति की ऊर्जा का, आप अपने निर्णय लेने की क्षमता का ऊर्जा का, आप कुछ काम कर सकते हो, इन तमाम ऊर्जाओं से भरा लबालब आपका शरीर है। पर आप क्या कर रहे हो? कहीं मेरे उस मालिक की तरह तो नहीं हो चाकरी कर रहे हो? आप ही को नहीं पता आपकी ज़मीन का मूल्य क्या है, आप ही को नहीं पता आपके प्राण का मूल्य क्या है, आप ही को नहीं पता आपके मन के मूल्य क्या है, आप ही को नहीं मालूम कि आपके मस्तिष्क का मूल्य क्या है, आपको ही नहीं मालूम कि आप में कितनी अद्भुत क्षमता है। तो फिर पोच और लूले और भिखमंगे की तरह जीवन पूरा बिता दोगे मित्र? मेरे युवा साथी, यदि आपको अपना ज़मीन ठीक करना है, आप अपने शरीर के मालिक हो, आप अपने मन के मालिक हो, आप अपने मस्तिष्क के मालिक हो। यदि मालिक भाव से करोगे तो आपको बड़ी कठिनाई होगा, लेकिन यदि आप मालिक के भाव से करोगे, क्योंकि भाव बड़ा प्रबल होता है, मालिक के भाव में अहंकार आने की गुंजाइश होता है। तो आप प्रभु का यह खेत मान लो, आप यह मान लो कि ईश्वर ने आपको कुछ समय के लिए ये ज़मीन आपको दे दी है, आपको रेखा में दे दिया है, आपको अपने हुनर दिखा करके
अपनी क्षमता दिखाने के लिए दे दिया, एक अवसर दे दिया है। ये शरीर आपको मिला हुआ है, अब प्राण जो है वो आपका अंदर आप हो। प्राण यानी माली। प्राण प्राण तब तक का इस प्राण का मोल है जब तक का यह खेत है, यह शरीर है। तो मित्रों, जब आप इस मिट्टी से, जो अत्यंत अनमोल मिट्टी है, इसमें से हर वो उर्वरा शक्ति जिससे आप वो पैदा कर सकते हो, तब ईश्वर ने एक और हमारी मदद कर दी। बोले कि मैं साहब आपको 9 भंडार दे देता हूँ और आपको मैं 10 और मार्ग दे देता हूँ जिससे आप अपनी समृद्धि ला सकते हो, जा सकते हो, अलग 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 अलग। और उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसा मस्तिष्क दे देता हूँ जहाँ से आप पूरी ब्रह्मांड में जो जो आपकी ज़रूरत की शक्तियाँ हैं, जो बीज है, जो पोषण है, जो आहार है, आप उसको आकर्षित कर सकते हो और ला सकते हो। वो भी पूरा फ्री, उसमें कोई राय रत्ती ढेले भर की कीमत नहीं होगा। बस आपको जानना है कि उसको लाना कैसे है। तो हमारे पास अनमोल है मित्र, बस ये है कि आपका जो माली है वो थोड़ी सी बेपरवाह हो गया है, उसको अपनी ही सामर्थ्य नहीं पता है, इसलिए वो चाकरी कर रहा है। जिसने उसको मालूम हो जाएगा तो उसका वह एक शानदार केयर टेकर बन करके उसमें वह अनमोल चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके प्राण को शक्ति से भरने के लिए, आपके जो अंदर की चैतन्य शक्ति से भरने के लिए, आपके मन को संतुलित करने के लिए, आपके दिमाग को ब्राह्मी चैतन्य से भरने के लिए, आपके मस्तिष्क के तमाम ऊर्जाओं को, आपके मास्टर ग्रंथि को, आपके थायराइड ग्रंथि को, आपके जितने भी शरीर के अंदर चक्रास है, जिसको आप चक्रा बोल के, चक्रास बोल के आप करते रहते, दरअसल ये शक्ति का एक हब है। एक वहाँ अलग अलग शक्तियों का अलग अलग विभाग है। जिस विभाग की ज़रूरत है उस विभाग की शक्ति ले लो, उसके लिए बनाया गया है। तो हम इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं और सीधा चाहते हैं कि हमको डायरेक्ट कोई चीज़ मिल जाए। तो मित्रों, जिस तरह से एक किसान को अपनी ज़मीन को कई बार कई मरतबे जोतना पड़ता है, उसके झाड़ झंखाड़ निकालना पड़ता है, उसके अंदर के तमाम धूप कांटे और दुनिया भर की उगी हुई चीज़ों को साफ सफाई करना पड़ता है। मित्रों, उसी तरह से यदि हम अपना आचार, अपना विचार और अपना व्यवहार, यानी भाव की शुद्धता और सोच की शुद्धता और मस्तिष्क की शुद्धता, ये 3 चीज़ को पहले शुद्ध कर लें, उसके बाद हमारा ज़मीन उर्वरा से भर जाएगा। फिर उस पर आप जो प्लांट डालोगे, जो उद्योग करोगे, जो उद्यम चाहोगे, जो शक्ति चाहोगे, जो सफलता चाहोगे, जिस चीज़ का बीज बोओगे वो बीज शानदार उगेगा और आपको बेहतरीन परिणाम देगा, बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम देगा। आप माला माल हो सकते हो सफलता से, समृद्धि से, सुख से, शांति से। इसका एक ही सरल और फार्मूला है। आप चाहो तो दुनिया भर की चीज़ें ना करते हुए भाव शुद्धि पहले जरूरी। भाव से चित्त का शुद्धि हो जाता है, चित्त से आपका मन की शुद्धि हो जाता है, मन से आपका फिर मस्तिष्क शुद्ध होने लगता है और मस्तिष्क से फिर अचेतन मन शुद्ध होने लगता है और अचेतन मन के शुद्ध होते ही प्राण में शुद्धता आ जाती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है मित्र कि आप जब सुबह सुबह उठें तो आप 1 घंटा अपने इस जमीन को बेहतर करने के लिए, यानी शरीर, मन, मस्तिष्क, दिमाग और आपके अंदर की बलवती क्षमता को ठीक करने के लिए 1 घंटा समय निकालिए। यही 1 घंटा आपकी हस्ताक्षर होगा, आपके जीवन का ये सिग्नेचर होगा। क्योंकि आप जब इस 1 घंटे में अपने सामर्थ्य को मजबूत करोगे, अपने सामर्थ्य को पहचानोगे और अपने सामर्थ्य को ऑक्सीजन से लबरेज करोगे, तब तो आपके प्राण की शक्ति उठेगा मित्र, तब तो खुशबू उठेगा, तब तो वजनदार बनोगे, तब तो शानदार बनोगे, तब तो आपका मन और साइकोलॉजी आपका बेहतर होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है मित्र, यदि आप चाहते हो, यदि जवान हो मेरे 22 साल से 40 साल के बीच के यदि आप युवा हो और आपने पढ़ाई अंतिम चरण पर है या करियर बनाने में लग गए हो या करियर में पहुंच गए हो या पढ़ाई के अंतिम मुकाम में पहुंच गए हो, तो आपके लिए एक शानदार बहुत मामूली सा योग है जिसको कर लेने से धीरे धीरे आपके अंदर में वो सामर्थ्य उत्पन्न होता हुआ जाएगा। वह क्या है? उसको हम ये कह सकते हैं सरस्वती प्राणायाम कह सकते हैं। आप उस प्राणायाम को त्रिधारा भी कह सकते हो, यानी सरस्वती, गायत्री और लक्ष्मी। यदि हम अलंकारिक भाषा में बोले तो सरस्वती मतलब क्या? हमारे मन, बुद्धि, मस्तिष्क को दुरुस्त करना, ऊर्जावान बनाना। गायत्री माने क्या? गायत्री मतलब हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारी ओरिजिनल शक्ति, हमारी परम शक्ति, हमारी इनर शक्ति, हमारी इनर लाइफ और हमारे जन्मों के संस्कारों को शुद्धिकरण का नाम। और लक्ष्मी शक्ति माने समृद्धि की शक्ति,
यानी ऐश्वर्य की शक्ति, धन की संपदा की शक्ति, फेमस होने की शक्तियाँ, यानी तमाम तरह की त्रिधारा को आप जाओ मित्र, प्रतिदिन 1 घंटा सुबह और शाम को यदि आप 45 मिनट लगा लेते हो, यानी 1 घंटा शाम 1 घंटा सुबह, 2 घंटा यदि आप अपने जीवन का देते हो 24 घंटे में से, तो आपका वह 22 घंटा इतना उत्पादक हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी अभी नहीं कर सकते। क्योंकि यह विज्ञान बड़ी बड़ी लंबी उम्र की शोध के बाद, जीवन में कई उतार चढ़ाव के बाद, जीवन में कई पड़ाव गुजरने के बाद, जीवन के कितने मोड़ से गुजरने के बाद मित्र, मैं आपसे ये शेयर करता हूँ। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर व्यक्ति जब योग के क्षेत्र में और व्यवहार के क्षेत्र में, मैं पूरी तरह से एक संसारिक व्यक्ति, पारिवारिक व्यक्ति होते हुए अध्यात्म को किस तरह से जीवन में उतारा जा सकता है, फिर अपने तमाम असफलताओं के बीच फिर हम कैसे सफलता की मार्ग ढूंढ लेते हैं, अपने तमाम मुश्किलों के दौरान के बावजूद अपनी आनंद, अपनी खुशी, अपनी समृद्धि कैसे बचा के रख सकते हैं। ये तमाम अनुभवों के बाद हम जो योग कहते हैं मित्र, वो मैंने अपना नाम लिया है हस्ताक्षर योग, सिग्नेचर योगा। यानी आपकी जो सिग्नेचर है, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सफलता, यानी आपका वह एक मुखड़ा है, वो आपका एक चेहरा है। आप ऐसा समझ लो कि आप जिस तरह से मेकअप करके पूरी पार्टी में जब जाते हो तो अपने को शानदार दिखना चाहते हो, वैसी ओजस्विता से भरा हुआ, तेजस्विता से भरा हुआ, और आपका जीवन, आपका नाम ही काफ़ी हो, एक ऐसा जब कोई होता है तो उसकी सिग्नेचर को आदमी ऑटोग्राफ लेता है, बोलता है कि आपका एक सिग्नेचर दे दो। सिग्नेचर मतलब क्या है? आपके व्यक्तित्व का एक झलक। मित्र, यह त्रिधारा जो प्राणायाम है, हम उसको बीज मंत्र, प्राणायाम और मानसिक साधना के साथ में यदि हम उसको करते हैं, निश्चित तौर से आपके जीवन में यह क्रांति ला देने वाली होगी, आपकी सफलता में क्रांति ला देने वाली होगी, आपके विचारों को ये बदल देने वाली होगी, आपके लाइफ को चेंज कर देने वाली होगी। लेकिन आपको शर्तों के साथ करना है। शर्त पहला ये है कि आप जब बैठे तो 5 मिनट पहले बैठे और मन को खाली रहने दें, कुछ ना करें। सिस्टम समझ लीजिए, आप पहले हाथ पैर धो लीजिए, बढ़िया से फ्रेश हो जाइए, हल्का से 2-4 घूंट पानी पी लीजिए और मोबाइल इत्यादि सब बंद कर दीजिए और दुनिया भर की चीज़ें आप बंद कर दीजिए। एक सामान्य, बिल्कुल नॉर्मल, मन में किसी प्रकार का हो हल्ला ना हो, बाहर से बता दीजिए कि इस बीच में 1 घंटा तक मुझे कोई आवाज़ ना दे, कुछ ना करे। और मोबाइल से तो आप दूर ही हो जाइए, जितने भी साधन हैं आपको डिस्टर्ब करने वाला, उससे भी दूर हो जाइए। आपके घर में यदि साउंड सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है, तो मधुर सा एक सुंदर सा ओम का नाद वाला, ओम का उच्चारण वाला मधुर आवाज़ में, कम स्वर में, लो स्वर में आप उसको चलने दीजिए, ताकि आपके कमरे के अंदर में ओम इस तरह से गुंजार होता रहे। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है। आप ऐसे जगह में बैठ जाइए जहां आपका गिरने की संभावना ना हो। आप चाहो तो दीवार के सहारा ले सकते हो, आप चाहो तो कुर्सी के सहारा ले सकते हो। शरीर को ढीला छोड़ देना है, सुखासन में बैठना है। 5 मिनट तक ऐसा औसतन घड़ी देख करके नहीं करना है, औसतन कुछ समय तक आप मन को उधमपात करने दीजिए। मन उधमपात जब करने लग जाए, थोड़ा देर के बाद आप दोनों नासिका से गहरे गहरे सांस भरिए। आपके नाभि क्षेत्र में यह एक पावर को, ऊर्जा को, मूलाधार क्षेत्र, नाभि क्षेत्र से होते हुए आपके शरीर में एक अद्भुत अग्नि को, ऊर्जा को सभी ग्रंथियों में, मास्टर ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में विशेष करके यह अपना मैसेज देगा, सभी को जागृति करेंगे और ऊर्जा से अपने आप को अंदर में एक हलचल पैदा करेगी। कैसे करना है? ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम ऐं ह्रीं 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 श्रीं श्रीं श्रीं,
फिर आपको दाहिना नासिका बंद करना है, बाएं तरफ से सांस लेना है, गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। अंदर में आपको गर्मी होगा, पसीना निकलेंगे, एसी वेसी बंद करके रखना है, कूलर सूलर बंद रखना है, पंखा उंखा बंद रहना है, शरीर को पसीना से लथपथ होने देना है। एम 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 एम। फिर गहरी सांस और फिर बायां नासिका बंद, दाहिना नासिका से सांस लेना, छोड़ना। फिर गर्मी से भर जाए तब आपको ह्रीम 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 कहना। फिर दोनों नासिका से सांस लेना है, छोड़ना है। ह्रीम 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 ह्रीम। इस तरह से मित्रों आधा घंटा तक पूरी तरह से आपको गर्मी से भर जाए है, नाश से भरना है। कमज़ोर हृदय वाले बच्चे इसको ना करें, डरपोक बच्चे ना करें, डरने वाले से दूर रहें। जो अपने आप में अपने जो व्यभिचार व्यक्ति हैं ऐसे युवा दूर रहे, जो पिलपिले युवा इससे दूर रहे, जिसके अंदर में भय रहता है, डर रहता है, किसी चीज़ को कर नहीं सकता है, पेंडिंग वेंडिंग करते रहता है, डरते रहता है, ऐसे युवा इसको ना करे। शेष युवा के लिए बड़े लाभदायक है। और जब आधा घंटा तक आप इस करते जाओ, बारी बारी से करते जाओ, फिर आपको क्या करना है, 15 मिनट जब आपका बच जाता है, पहला का 15 मिनट का दौर, फिर आधे घंटा के बीच का दौर, फिर अंतिम का 15 मिनट का दौर ओम के नाद के साथ। ओम ओम ओम। 15 मिनट आपको रगड़ के साथ करना है। फिर उस 15 मिनट के में 5 मिनट रगड़ कर कीजिए, 10 मिनट के लिए ताली के साथ ओम करेंगे। ओम 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 ओम। अंतिम 5 मिनट आप इस तरह से कस करके मुट्ठी भींच लीजिए, गोदी में रख लीजिए और कस के गहरी सांस लीजिए। ओम। पाँच मिनट तक इस तरह से करते रहे। फिर अंत में 24 बार बीज मंत्र को शांतिपूर्वक बोले। ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं। हर 2 मंत्र के बाद एक गहरी सांस लेना है दोनों नासिका से। ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं। इस तरह से आपको 24 बार मतलब 12 बार सांस को लेना है और हर बार में 2 बार बीज मंत्र को बोलना है और फिर चुपचाप बैठ जाना है, लेट जाना है, कुछ भी करना है। 15 मिनट तक आप अपने शरीर को, ऊर्जा को, चित्त को, मन को, जो गतिविधियां हो रहे हैं उसको होने दीजिए। कम से कम 15 मिनट विश्राम जरूरी है। जब 15 मिनट का विश्राम हो जाए तब थोड़ा सा अपने दोनों हाथों को अपने चेहरा में लगाएं, अपने सिर में लगाएं, अपनी उंगलियों को इस तरह से थोड़ा सा रब कर लें और फिर अपने आप को धन्यवाद देते हुए अपनी आसन छोड़ें। मेरा अचेतन मन जानता है कि मेरी आंतरिक शक्ति असीम ऊर्जा से एकाकार है। ब्रह्मांड की शक्ति और मेरी आंतरिक शक्ति एक एक एक। समर्पण समर्पण समर्पण, विसर्जन विसर्जन विसर्जन। मन की शक्ति, प्राण की शक्ति, विचार की शक्ति, शब्द शक्ति।
ध्वनि की शक्ति, मौन की शक्ति, सभी शक्तियाँ संतुलित। नाभि क्षेत्र संतुलित, मूलाधार ऊर्जावान, थायराइड ऊर्जावान, मास्टर ग्लैंड ऊर्जावान, ऊर्जावान, सभी शक्तियाँ ऊर्जावान, ऊर्जावान। सभी शक्तियों को धन्यवाद को मेरे अंदर में अपने शक्ति को प्रकट कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, और मैं इससे मिलने वाली सभी सफलता को मुक्त कर रहा हूँ। अद्भुत आनंद और खुशी मेरे जीवन में फैल गई है। समृद्धि, आनंद और खुशी को मुक्त करता हूँ। ओम ओम। इस तरह से 3 बार आप ओम का उच्चारण करके अपनी आंखें खोल करके आप अपने दैनिक कार्य में लग जाइए। मित्रों, देखना 1 माह के अंदर यानी 24 दिन में, पहला 24 दिन में आपको आपकी तमाम अंदर की ऊर्जाएं आपको अनुभूति देने लगेगा, और आपके प्राण अग्नि और आपके प्राण शक्ति, आपकी सांसें लेने की शक्ति, आपकी सांसों की शक्ति, आपके ब्रेन की शक्ति, आपकी आँख की शक्ति, आपकी कान की शक्ति, आपकी नाक की शक्ति, आपकी जिह्वा की शक्ति अपने शक्तियों का प्रस्फुटन करना शुरू कर देंगे, और आपको एक ऐसा अंदर से सामर्थ्यशाली महसूस होगा कि फिर आप अपनी जो भी प्लान बनाएंगे या जिस प्लान में आप चलते रहेंगे वो सक्सेस से आपको भर दिया जाएगा। सफलता तो कहेगी, आहा मज़ा आ गया। मित्रों, फिर मिलेंगे। इस प्रयोग को करना, लेकिन सावधानी से। जो पिलपिले हैं, डरपोक है, हिज्जड़ हैं, लुज्जर है, जो बात बात में डरते हैं, जो बात बात में संदेह करते हैं, जो बात बात में शंका करते हैं, जिसको अपने आत्मविश्वास की भारी कमी है, जिसके पास बिल्कुल मनोबल नहीं है, वह बच्चा इस प्रयोग को सीधा ना करें। उसके लिए पहले सांसों का ध्यान और 3 प्रकार का जो प्राणायाम, पहले उसका पैकेज पूरा करें। जब वो धीरे धीरे उसका पिलपिलापन दूर हो जाएगा, उसका मनोबल आत्मबल में बदल जाएगा, जब उसका डर निर्भयता में बदल जाएंगे, जब उसके अंदर में सामर्थ्य प्रकट होने लगेगा, तो अपने उस अंदर की प्राण शक्ति को, सामर्थ्य शक्ति को हस्ताक्षर करने के लिए, अपने जीवन में प्रकट करने के लिए यह प्रयोग की जाती है। मित्र, त्रिधारा प्रयोग आप कह सकते हैं, नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हो, पर मैं तो इसको कहता हूँ शाइन योगा, यानी आपके जीवन का यह हस्ताक्षर है कि आप क्या हो, ये पूरा दुनिया जाने, पूरी दुनिया जाने, आपकी ओजस्विता, आपकी तेजस्विता और आपकी वर्चस्वता पूरी दुनिया देखे, दुनिया समझे कि हाँ बंदा ये है। इसका ओरा बोलता है, इसकी उपस्थिति बोलता है। ये व्यक्ति के सामने खड़े हो जाने से मात्र मैं ऊर्जा से भर जाता हूँ, आहा मज़ा आ गया। ऐसा आपका साथ में इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्ति को अनुभव हो तो कितना अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।